Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 12th के लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग। ये रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है स्टूडेंट्स? रिपोर्ट, सबसे पहले हमें रिपोर्ट का अर्थ समझना होगा। ये रिपोर्ट क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जब कहीं पे अपने घर पे या कहीं बाहर जब देखते हैं कि कोई विशेष कार्यक्रम हो रहा है या कोई विशेष घटना घट रही है और उसकी रिपोर्ट हम सबको बताना चाहते हैं, तो वो रिपोर्ट वो जो घटना हमने देखी, अपने आँखों देखा जो वर्णन है या कानों सुना जो वर्णन है, उसको हम किसी के सामने किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ये कहलाता है रिपोर्ट राइटिंग। तो स्टूडेंट्स, ये रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार से की जाती है, आज हम आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे और फिर एक रिपोर्ट लिखकर दिखाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा टॉपिक है रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है इसका अर्थ आंखों देखा चित्र या दृश्य का वर्णन होता है। इसका अर्थ होता है कि जो कुछ भी दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, उसका हम किस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग मुख्य रूप से दो ओकेजन पर लिखी जाती है। देयर आर two occasions for a report writing. Number 8, incidents. Number 2, events. अब ये जो इंसिडेंट है इसका मतलब क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे कोई घटना घटित हो रही है, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। वो देखिए स्टूडेंट्स, इंसिडेंट को हम एक्सीडेंट भी कह सकते हैं, इसका अर्थ भी होता है घटना। अब ये क्यों घटते हैं, कैसे घटते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बनते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है व्हाट हैपेंड, कि जो घटना हमने देखी वहाँ पे क्या घटित हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ। दूसरा आता है वेयर हैपेंड, इसका अर्थ होता है कहाँ घटित हुआ। तीसरा होता है व्हेन हैपेंड, कब घटित हुआ। और चौथा होता है लॉस और प्रॉफिट फॉर एनीवन। ये कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें इस घटना के दौरान लिखने होते हैं। दूसरा आता है इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब होता है विशेष क्षण या पल। निश्चित रूप से ये विशेष क्षण या पल खुशी के पल के रूप में ही निभाए जाते हैं या मनाए जाते हैं। तो इसमें आते हैं, जैसे हम कोई प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके लिए ये इवेंट्स आते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेलिब्रेशंस, यानी कि मनाना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से इवेंट आते हैं? सबसे पहले द रीज़न ऑफ सेलिब्रेशन। दूसरा होता है द डेट ऑफ सेलिब्रेशन। तीसरा द टाइम
and place of celebration. The happiness of the people. और पांचवा होता है the ending of the program. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ जो हम सेलिब्रेशंस करते हैं उनके लिए ये पॉइंट बनते हैं। द रीज़न ऑफ सेलिब्रेशन, कि कोई भी उत्सव या त्यौहार या कोई भी चीज़ मनाई जा रही है तो उसका कारण, रीजन का मतलब कारण। दूसरा, मनाने का कारण, यहाँ लिखेंगे मनाने का कारण। द डेट ऑफ द सेलिब्रेशन, मनाने की दिनांक, मनाने का समय, लोगों की खुशी, और अंत में है कार्यक्रम का अंत किस प्रकार हुआ। ये हो गया। और इसका हिंदी अर्थ है कि इस घटना में किसी को कितना लाभ व हानि हुई। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गए हमारे जो रिपोर्ट है वो किस लिए लिखी जाती है उसके दो रीज़न। अब एक रीज़न तो घटना से संबंधित है, उसमें हम क्या क्या पॉइंट बना सकते हैं, ये पॉइंट बनेंगे। दूसरा रीज़न है सेलिब्रेशन इवेंट्स, कि वो किस लिए मनाए जाते हैं, उनका कारण क्या होता है, उनका डेट क्या होता है, उनका टाइम क्या होता है, लोग किस प्रकार अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। ये सभी जो हैं ये दो टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से, मतलब रिपोर्ट लिखने के नियम क्या हैं, वो नियम हम आपको अब आगे बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर सम रूल्स टू फॉलो फॉर a report writing. रिपोर्ट लिखने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना है, वो हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, रूल नंबर 1, सबसे पहले रिपोर्ट लिखने के लिए हमें क्या करना है कि जो पेज है उसके बीचों बीच, पेज के बीच में रिपोर्ट का शीर्षक यानी टाइटल लिखें। दूसरा है, टाइटल के नीचे रिपोर्ट लिखने वाले का नाम, पता और पद लिखें। तीसरा, नाम, पते के नीचे वाली लाइन में
जगह का नाम व उस दिन की डेट लिखी। चौथा है इसके बाद यदि वो इवेंट मना लिया गया है तो पूरा इवेंट पास्ट टेंस में लिखना है। और यदि मना रहे हो तो प्रेजेंट टेंस में, और यदि भविष्य में मनाओगे तो फ्यूचर टेंस में लिखना है। फ्यूचर टेंस में लिखना है। 5वां नियम। ये तो हो गया हमारे टेंस के बारे में। उसके बाद कार्यक्रम की डेट, टाइम तथा टाइम एंड रीज़न आदि लिखे जाते हैं। रिपोर्ट राइटिंग की भाषा सरल होनी चाहिए। सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग में शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग में मुख्य बिंदुओं को ही शामिल करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे रिपोर्ट लिखने के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए हैं। एक पॉइंट आप और लिखना चाहें तो रिपोर्ट राइटिंग का एंड भी रुचिकर होना चाहिए। और 10वां है रिपोर्ट राइटिंग
के अंत में लिखने वाले को अपना नाम एक बार फिर बताना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी रिपोर्ट लिखने के लिए हमें इन नियमों का पालन करना होगा। यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए एक रिपोर्ट लिखेंगे तो मैं आशा करती हूँ या निश्चित रूप से ये कह सकती हूँ कि आपकी रिपोर्ट राइटिंग अट्रैक्ट करने वाली होगी। आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा। जो मैंने रूल्स लिखवाए हैं इन पर आपको बहुत ही ध्यान से रिपोर्ट लिखनी होगी, तो आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग है बहुत ही अट्रैक्टिव होगी और सामने वाला एग्जामिनर भी आपकी रिपोर्ट राइटिंग देखकर बहुत अट्रैक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो आज हमने रिपोर्ट राइटिंग के कुछ रूल्स बताए थे। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको रिपोर्ट राइटिंग कर बताएंगे, एक रिपोर्ट लिखकर बताएंगे कि आखिर रिपोर्ट इन रूल्स के आधार पर किस प्रकार से लिखी जाती है। थैंक्स।